तो क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ के सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 4 को सॉल्व करेंगे। तो यहां पे लिखा हुआ यदि 15 कोट ए बराबर 8 यानी ये दिया हुआ है तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। यानी ये जो दिया हुआ है ना, इसका प्रयोग करके आपको साइन ए और सेक ए का मान को निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां हल लिखेंगे और ये जो दिया हुआ है इसको उतार लेंगे। दिया हुआ 15 कोट ए बराबर 8। अब इसको एक स्टेप आगे बढ़ा लेते हैं। देखिए कोट ए बराबर हो जाएगा, इस पर 8 है और यहां देखिए 15 जो है कोट के साथ गुना के रूप में इस तरफ आएगा तो 8 के साथ भाग लग जाएगा। अब इस एक स्टेप और बढ़ाना है और यहां पे लिख देना है कोट ए बराबर 8/15 और कोट का जो सूत्र है यहां पे लिख लेंगे बराबर करके। तो कोट का सूत्र होता है b बाई पी, यानी b मतलब आधार, p मतलब लंब, तो आधार बटा लंब। अब यहां पे इस प्रकार का एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। इस समकोण त्रिभुज में ये जो यल टाइप का कोण है यहाँ पे, इसी को हम लोग समकोण यानी 90 डिग्री का कोण बोलेंगे। इस तरह का यदि एक बॉक्स बना दें तो इसका मतलब ये कोण कितना डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। आप चाहें तो यहाँ पे 90 डिग्री लिख भी सकते हैं। देखिए इस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में ये जो 90 डिग्री का कोण होता है, इसके ठीक सामने जो भुजा है, ये वाला भुजा जो सामने है 90 डिग्री के सामने भुजा, ये जो है इसको हम लोग एच यानी कर्ण कहेंगे। अब इस त्रिभुज में एक चीज देखिए, आपको दिया हुआ कोण क्या है। देखिए कोट के साथ कोण ए है ना, तो 90 डिग्री के कोण को छोड़ करके बाकी एक यहाँ पे कोण है और दूसरा यहाँ पे है, यानी इसको छोड़ करके यहाँ जो दो कोण है, इन दोनों में से किसी एक कोण को हम ए मान लेंगे क्योंकि दिया हुआ कोण ए है। तो दोनों में से किसी को ए मान लेना है। आप ए इसको भी मान सकते हैं या इसको भी मान सकते हैं। तो आइए इसको ही हम लोग ए मान लिए क्योंकि दिया हुआ कोण ए है। अब इसको भी कुछ मान लेते हैं, चलो इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, ताकि कंटिन्यू ए बी सी एक त्रिभुज बन जाएगा। अब यहां पे आपको ध्यान देने वाला बात है, ध्यान देना है कि ऊपर में बी है तो बी का मान 8 हो जाएगा, ठीक। नीचे में 15 है और यहाँ पे नीचे में P है यानी लंब है, तो P बराबर हो जाएगा 15। अब इस समकोण त्रिभुज में हमको दिया हुआ कोण क्या है, A है। तो दिया हुआ कोण A से ही हम देखेंगे, यहाँ कोण A है तो A से हम देखेंगे कि A के जो सामने वाला भुजा होगा उसको हम लोग P बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो तीसरा भुजा बचा है इसको हम लोग बी बोलेंगे। ये जो बी जो है, आधार जो है, हमेशा दिया हुआ कोण ए से संलग्न रहता है, उससे सटा हुआ रहता है। देखिए कोण ए से सटा हुआ भुजा, ये भुजा भी सटा हुआ है कोण ए से, लेकिन 90 डिग्री के सामने ये तो एच यानी कर्ण हो जाएगा ना, तो दूसरा सटा हुआ भुजा यही बचा है, तो इसको बी बोलेंगे। यानी दिया हुआ कोण ए के सामने वाला भुजा को P बोलेंगे और इस कोण से जो सटा हुआ भुजा है उसको B यानी आधार बोलेंगे, ठीक है। इसका मतलब B बराबर कितना है, 8 और P बराबर कितना है, 15 है। अब देखिए हमें निकालना है साइन ए और सेक ए का मान। तो इन मानों को निकालने के लिए हमें इस त्रिभुज के तीनों भुजा का मान पता होना चाहिए। केवल दो ही भुजा का मान पता है, इसका मान 15, इसका मान 8, ये एच का मान पता नहीं है। तो आइए पाइथागोरस प्रमेय से एच के मान को निकाल लेते हैं। तो यहां सिंपल सा लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का मतलब कर्ण, पी का मतलब लंब और बी का मतलब आधार होता है, शॉर्ट में है ये। अब आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए हमें b और p का मान है, h का मान तो पता नहीं है तो h स्क्वायर लिख लेंगे। p का मान कितना है, 15, तो 15 पर स्क्वायर प्लस करेंगे b का मान देखिए 8 है और b पर स्क्वायर तो 8 पर b स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेंगे। h स्क्वायर बराबर 15 पर पावर 2 15 गुना 15 हो जाएगा 225, 20 में प्लस है, 8 पर पावर 2 8 गुना 8, 8 यानी 64 हो जाएगा। h स्क्वायर यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 289। अब यहाँ आपको ध्यान देना है क्या, h का यदि स्क्वायर को हम यहाँ पे हटाएंगे
तो दूसरे तरफ 289 पर वर्गमूल हो जाएगा, यानी स्क्वायर इस तरफ से हटेगा तो दूसरे तरफ क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। देखिए 289 का वर्गमूल 17 होता है, यानी हमें h का मान कितना प्राप्त हुआ है, 17 प्राप्त हुआ है। अब हमें जो निकालना था साइन ए और सेक ए का मान निकाल लेते हैं। तो साइन ए बराबर हो जाएगा P बाई एच, यानी साइन ए का सूत्र होता है P बाई एच, यानी लंब बट्टा कर्ण। P यानी लंब का मान है 15 और H यानी कर्ण का मान है 17। उसके बाद हमें निकालना है सेक ए का मान। तो सेक ए का होता है H बाई बी, कर्ण बट्टा आधार। कर्ण यानी H का मान 17 है, 17 लिखेंगे, बट्टा को लिखेंगे, और B यानी आधार का मान 8 है तो 8 को लिख लेंगे। यही हो जाएगा आंसर। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।